आज जो तुम पढ़ोगे उसका नाम होगा अपडेट क्वेरी। क्या नाम होगा? अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी। सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड में जाते हैं क्योंकि नोट्स लिखने होंगे। कौन सा क्वेरी पढ़ रहे हैं? अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी के द्वारा मेक द कमांड बटन और अपडेट क्वेरी के द्वारा टू मेक द कमांड बटन फॉर कैलकुलेशन द एनी फील्ड डाटा ऑफ एनी टेबल बाय अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी के द्वारा जो है किसी भी टेबल में कैलकुलेशन करने का जो फील्ड छूट गया है अभी तक उस सभी को कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है, डिवीज़न निकालना है, ये रिजल्ट सी टेबल में। होटल बुक के अंतर्गत जैसे हमको निकालना है नेट डे निकालना है, इसके बाद जो है नेट रेंट निकालना है। इस तरह से इंटरेस्ट बुक के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट, ये सारी बातों, सारी फील्ड की जो डाटा है अपडेट करेंगे हम अपडेट क्वेरी के द्वारा। चलिए हम जानते हैं इसे कैसे करते हैं। अब जाना होगा एमएस एक्सेस को खोलते हैं। एमएस एक्सेस खोलने के लिए साधारण सा है, विंडोज़ के साथ R दबाना है और एमएस एक्सेस लिखते हैं। एमएस एक्सेस अगर लिखा हो तो लेके और ओके कर देना है। इस तरह से ये एमएस एक्सेस जो है खुल जाता है। तो शुरू से जानते हैं कि एमएस एक्सेस में सबसे पहले डाटाबेस कैसे बनाते हैं, फिर टेबल कैसे बनाएंगे, फिर डाटा एंट्री कैसे करते हैं, फिर कैलकुलेशन सीखेंगे अपडेट क्वेरी के द्वारा। यहाँ पे अपना नाम देना है या कंपनी का नाम देना है। सपोज दैट जैसे एनसीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका अकाउंट्स का काम हम करना चाहते हैं। इस तरह ये जो डाटाबेस है ये बन के तैयार हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे फाइल में, सॉरी क्रिएट में जाना है, टेबल डिजाइन लेते हैं और यहाँ पे जो है फील्ड का नाम देना है। सपोज दैट नेम देंगे, टेक्स्ट लेना है, डाटा टाइप, और इसके बाद जो है रोल नंबर लेना है, ये नंबर लेते हैं और ये सभी आपने बना के देखे हुए हैं। सारी डाटा जो है हमने तैयार करके देखे हुए हैं। आज के डेट में हमें कैलकुलेशन पे मेन फोकस करना है। मेन है कैलकुलेशन करना। आज का टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन करना। जैसे कि टोटल निकालना है, इसके बाद परसेंटेज निकालना है और फिर जो है डिवीज़न निकालना है। इस तरह से ये टेबल जो है बन के तैयार हो गया। जितना भी इसे बढ़ाना हो, घटाना हो, बढ़ा सकते हो। इसमें जो है टेबल का नाम देंगे, चाहे तो रिजल्ट शीट डाल सकते हैं, रिजल्ट शीट डाल देंगे, टाइप करेंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। इस तरह से जो है डाटाबेस में टेबल जो है एक जनरेट हो जाता है जिसका नाम रिजल्ट शीट है। उसमें क्या करना है, डाटा एंट्री करेंगे। पहले डाटा एंट्री कर लेते हैं। रवि कुमार यादव, नाम पूरा लिखना है, रोल नंबर भरेंगे, मार्क्स जैसे जो भी आया रहेगा वो पुट करेंगे और इसके बाद जो है
जैसे रवीना कुमारी देते हैं, हेलो है, इसके बाद डाटा भरते हैं, इसके बाद जो है राजू कुमार आशुवन भरते हैं, फिर यहाँ से डाटा को टाइप करेंगे, फिर डाटा टाइप करेंगे, कम से कम 5 डाटा टाइप कर लेते हैं तो बेस्ट रहता है। राजेश कुमार झा हो गया, उसके बाद जो है रमेश कुमार राम हो गया, रोल नंबर पहले भरेंगे, सॉरी रोल नंबर जो है 5 डालना है। अब इसमें ये सीखना है, ये जो टोटल है परसेंटेज और डिवीजन कैसे निकालते हैं। अगर जोड़ना सीख जाते हैं तो समझिए कि कोई भी टेबल का जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे मेन है एक्सेस में ये जो फील्ड का जो नाम देखते हैं ना, जो स्पेलिंग ही इसमें मायने रखता है। स्पेलिंग पे ध्यान देना होगा, अगर गलत स्पेलिंग है तो फार्मूला में भी गलत ही आपको क्या करना होगा, स्पेलिंग देना होगा। ऐसे सही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ से हम इसको हम हटा देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। और अपडेट क्वेरी करने के लिए सबसे पहले जो है हमें जाना होता है क्रिएट पैनल में, और क्रिएट पैनल में जाने के बाद क्वेरी डिजाइन लेते हैं। इसके बाद जिस टेबल में हमें कैलकुलेशन करना है वो टेबल का नाम लेके ऐड करेंगे, इसके बाद क्लोज करेंगे, और इसके बाद जो है जो क्वेरी हमें यूज़ करना है जैसे अपडेट क्वेरी, तो उस पर क्लिक करना ही करना है। और जिस फील्ड में हमें कैलकुलेशन करना है उस फील्ड को जो है डबल क्लिक करके ले लेंगे। और यहाँ पे जो है बिग ब्रैकेट, ये जो बड़ा कोष्ठ है, इस कोष्ठ के अंदर में वो फिर विषय शब्द का नाम डालेंगे। जैसे केमिस्ट्री का स्पेलिंग क्या है, CHE है तो CHE देंगे। फिर यहाँ जो है हम प्लस करेंगे, और फिर जो है कोष्ठ डालना है, बड़ी कोष्ठ, और इसके बाद जो है परसेंटेज डालना है। फिर इसको जो है क्या करना है, तो बड़ी कोष्ठ बंद करेंगे, फिर प्लस करेंगे। और कौन सा विषय है, और इसमें जो है परसेंटेज गलत हो गया, यहाँ पे अगर फिल नेम गलत हो जाएगा तो काम ही नहीं करेगा। जैसे फिजिक्स हो गया, फिर इसके बाद प्लस कर देंगे। इसके बाद जो है एक और विषय है बायो डाल देना है। इसके बाद अगर किसी विषय की डाटा को हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं कंडीशन के अनुसार, जैसे कोई स्टूडेंट फेल कर गया है, सपोज दैट यहाँ पे एक विषय है जैसे कि विषय फिजिक्स में जो है पास करना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया दे सकते हैं कि उसी स्टूडेंट को पास टोटल निकाला जाए जिसमें फिजिक्स में जो है 30 के बराबर 30 से ऊपर मार्क है तो निकाला जाए, अन्यथा छोड़ दें। ये करने के बाद कंडीशन इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इसको हायर कंडीशनल कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंडीशन देने का जो है ना बहुत सारा एरिया दिया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट पे डाल सकते हैं। अब यहाँ से डालने के बाद जो देख रहे हो ये जो रन ऑप्शन है, रन पे क्लिक करना है। देखो यहीं पे बता रहा है कि 5 गो रो जो है अपडेट हो चुका है। अब हम यहाँ से इसे क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद फिर यस करेंगे। यस करने के बाद इसमें नाम देंगे जो हम फील्ड निकालते हैं, सपोज दैट टोटल निकाल रहे हैं तो टोटल ही यहाँ डालना है, फिर ओके करेंगे। देखिए इस तरह से क्वेरी के अंदर टोटल बन के तैयार होगा। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो अभी कुछ होगा नहीं, लेकिन डाटा ही जैसे बढ़ाएंगे रिजल्ट शीट के अंदर तो वह डाटा जो है कैलकुलेशन होके दिखाएगा। जैसे देखो अब टोटल निकल गया होगा, निकल गया। इस तरह से हम अगर चाहें तो परसेंटेज भी डिवीजन भी निकाल के देख सकते हैं। जैसे देखो फिर चलना है वही काम करना है, क्रिएट पैनल में जाना है, क्वेरी डिजाइन लेना है, और इसके बाद टेबल का नाम ले लेंगे, फिर ऐड कर देंगे, फिर क्लोज कर देंगे। फिर क्लोज करने के बाद जो है यहाँ पे जाने के बाद हम जिस परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सेलेक्ट करने से पहले अपडेट क्वेरी करना नहीं भूलना है, क्योंकि अपडेट क्वेरी करेंगे तभी फार्मूला देने का एरिया आएगा। अभी जस्ट देखे थे नहीं किए थे तो क्या था, यहाँ पे नहीं दिखा रहा था, कुछ अलग ही सिस्टम था, और जब हम अपडेट कर दिए तो यहाँ पे दिखाने लगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो बड़ी कोष्ठ में डालेंगे, पुट करेंगे। सबसे पहले इसमें पुट करना है, पुट करना है सबसे पहले
इसके बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे, विषय का नाम डालना है। कौन सा नाम है? केमिस्ट्री। सॉरी, टोटल यहाँ डालना है। टोटल जितना विषय होगा, जैसे कि बटा में धर देंगे। कितने विषय हैं? 3 विषय है, तो 3 विषय 3 धर देंगे। और नहीं तो टोटल गुने 100 बट्टे जो है 300 देंगे। तो इससे अच्छा है कि बट्टा में जितना विषय है उसे भाग दे दीजिए। इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट में लगाना है कंडीशन तो दे सकते हैं, अन्यथा नहीं देंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रन कर लेंगे। फिर क्या है, यस करना है। जैसे ही यस करेंगे, तो यस करने के बाद जो है ना, यहाँ से जो है हमको क्या करना है, रन कर देना है। फिर यस करना है। अब यहाँ से इसको कोना से हटा देंगे। फिर क्या करना है, यस करेंगे। फिर जो है यहाँ से यहाँ पे हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो देखो परसेंटेज निकाल के जो है निकाल दिया होगा। अगर हम जाके देखेंगे तो रिजल्ट शीट में दिखाई देगा। इसे देखो दिखा दे रहा है, देखो परसेंटेज भी निकाल दिए है। इस तरह से जो है कोना से काट देंगे। हाँ, इसके बाद जो है क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे, टेबल का नाम लेके फिर जो है ऐड करना है। फिर यहाँ से क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद हमको निकालना है डिवीज़न। डिवीज़न में सबसे पहले यहाँ पे निकालना है फर्स्ट डिवीज़न। तो फर्स्ट डिवीज़न कौन से स्टूडेंट करता है, FIRST। फर्स्ट का क्या होगा, FRIST। FIRST फर्स्ट। फर्स्ट करता है कौन सा स्टूडेंट, तो यहाँ से जो है जो स्टूडेंट परसेंटेज में ग्रेटर देन इक्वल टू जो है ना, इक्वल टू जो है 60% के बराबर या 60 से अगर ज़्यादा लाते हैं मार्क, तो वही स्टूडेंट जो है फर्स्ट करते हैं। अब हम यहाँ से रन कर देंगे। फिर यस कर देता है। देखो 3 स्टूडेंट फर्स्ट किया है, कोना से यहाँ हटाएंगे, फिर यस करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे हमें डालना है, जैसे कि फर्स्ट डिवीज़न जो निकालेंगे वही डालना है। क्या निकालना है, FIRST फर्स्ट डिवीज़न। जो निकालते हैं वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि फिर कभी मान लीजिए निकालना पड़ जाएगा तो हम उसे निकाल सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट डिवीज़न कर गया, देखो 73 से ऊपर है तो फर्स्ट हो गया। लेकिन जैसे 59 है तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट जो है नहीं, उससे कुछ अभी है ही नहीं। अभी जैसे अब ये सब आएगा सेकंड के अंदर में, तो हम सेकंड निकालना भी सीखेंगे। सेम टू सेम तरीका है। पूरी डिज़ाइन पे क्लिक करना है, फिर ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। हाँ, इसके बाद फिर अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद इसके बाद जो है डिवीज़न लेना है। इसके बाद जो है यहाँ से हम लोग यहाँ पे डालेंगे कौन सा डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न। इसी तरह से तुम लोग सेकंड के साथ साथ थर्ड भी बना सकते हो। इसके बाद जो है उसमें कौन सा स्टूडेंट करेंगे, तो परसेंटेज ले लेना है और यहाँ से जो है पुट करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड लेस देन जो है 60 है, मतलब 60 से कम है और 45 से ऊपर है, तो वह स्टूडेंट को क्या करना है, सेकंड करना है। फिर यहाँ से रन कर देना है। फिर यहाँ देखो 2 स्टूडेंट निकल गया, यहीं पे आउटपुट दे देता है। यहाँ से यस करेंगे, फिर यहाँ से कोना से हटाना है, फिर यस करेंगे। फिर इस तरह से इसका जो नाम है SECOND सेकंड लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से टेबल में आपको जो है, देखिए फर्स्ट भी निकल गया है ना, सेकंड भी निकल गया। अगर जैसे डाटा और रहेंगे, ऐसे कमांड बना सकते हैं थर्ड के लिए भी। डाटा नहीं है तो नहीं निकलेगा, जब डाटा एंट्री करेंगे तो सब में काम करेगा। कैसे, तो फिर यहाँ से डबल क्लिक करके करेंगे, समझे। तो इस तरह से जो है अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। हमने आपको दिखाएं, जैसे सबसे पहले फाइल में जाके न्यू लेके नया डाटाबेस बनाते हैं। इसके बाद डाटाबेस बनाने के बाद हम आपको टेबल बनाना सिखाएं। जैसे टेबल में जाते हैं, फिर टेबल बनाना सिखाएं। फिर टेबल बनने के बाद फिर उसमें डाटा एंट्री करके दिखाएं।
डाटा भी एंट्री करके दिखाएं, फिर इसके बाद जो है लास्टली जो है अपडेट क्वेरी करके दिखाएं।